बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले खबरें गर्दिश में आ गई कि किसी सियासी ख़ानदान में साहबजादे या चश्मो चिराग जो सियासी ख़ानदान का है उनमें से किसी की तलाक हो गई है। इसके ऊपर डिस्कशन डिजिटल मीडिया के ऊपर स्टार्ट हो गई। लोगों ने अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर दिया किसकी तलाक हुई है, क्यों तलाक हुई है। मेरी टेक इसके ऊपर पहले भी वही थी जो आज है, और हमेशा यही टेक रहनी चाहिए। मेरी ज़ात तक यही रहेगी। मुझे नहीं पता आप लोगों का कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। बिफोर इट के मैं इसकी जानिब आऊँ कि किसकी तलाक हुई है, क्या वजह बनी और उनका पैगाम क्या है। मैं इमरान खान साहब की तलाक, इमरान खान साहब का निकाह, इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी, उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के निकाह को लेकर अदालतों में उछाला गया। इमरान खान साहब के निकाह के गवाहान अदालतों में घसीटे कर बुलाए गए, और कुछ लोग तो खुद भी स्टेप फॉरवर्ड करके आ गए और वो खुद गवाह बन गए, ओन चौधरी साहब, और वो अदालतों में भी जाकर इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहियाँ देते रहे। इमरान खान साहब के निकाह खान जिन्होंने निकाह पढ़ाया बुशरा बीबी के साथ, उनको अदालतों में उनके बयानात और पता नहीं क्या 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 उनको टेलीविजन शोज़ किया गया उनके ऊपर। मैं तब भी एक चीज़ कहा करता था कि ये बहुत ज़ाती मामला है। ये किसी भी इंसान के जो इस सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, ये उनका ज़ाती मामला है। ये किसी का भी हो जाए यार, कोई भी हो जाए। आपके घर की चार दीवारी जो है ना, वो हमेशा आपका ज़ाती मामला, आपकी फैमिली, आपकी औलाद, आपके बच्चे और आपका ख़ानदान, ये आपका बहुत ज़ाती मामला है। इसको ज़ाती रहने देना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में लोगों ने इसको नहीं ज़ाती रहने दिया और इसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा होता रहा। यहाँ पर तक कि मुझे याद है कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी को लेकर यहाँ तक कहते रहे कि जनाब वो स्टार है और वो पब्लिक फिगर है, लिहाजा उसका कुछ भी पब्लिक मैटर नहीं है। फेयर इनफ, ठीक है, आप कहते रहे। अब यहाँ पर कहानी मेरी तब भी सोच बहुत मुख्तलिफ थी, और मैं जाहिल कह सकते हैं या मैं कह लीजिए कि मैं बहुत दबंग सहाफ़ी नहीं हूँ कि जो हर चीज़ के अंदर घुस जाए। ज़िंदगी में गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं मेरे से, सबक सीखा है, आगे भी होंगी, लेकिन उसके ऊपर शर्मिंदा होऊंगा। जब कहीं गलत हरकत होगी, माफ़ी मांगूंगा, उसके ऊपर शर्मिंदा होऊंगा। लोगों की ज़ाती ज़िंदगियाँ कभी भी उछालूंगा नहीं। एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करूँगा कि कभी भी लोगों की निजी ज़िंदगियाँ जो है उनको ना उछाला जाए। अब कहानी क्या है जनाब कि ये खबर ट्विटर पे ब्रेक होती है, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आती है। किसी को कुछ पता नहीं था कि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे। इवेंचुअली जुनैद सफदर साहब, मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे और नवाज शरीफ साहब के नवासे, वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगा देते हैं कि जनाब यस कि मेरी तलाक हो गई है, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा निजी मामला है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी बेगम को आई विश हर वेल। फेयर इनफ, दैट्स हाउ इट शुड बी। और कोई भी ग्रेसफुल आदमी जो होगा वो इसको इसी तरह डिक्लेयर करेगा और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा। मैं भी होता जुनैद सफदर साहब के बारे में की जगह पे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर चंद चीज़ें हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। वो है हमारी सहाफ़ियों की मुनाफ़कत। वो तमाम सहाफ़ी जो इमरान खान एजेंडा था, बुग़्ज़ था, नफ़रत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि माँ, बहन, बेटी, औलाद हर इंसान के घर में उनसे मोहब्बत एक सी होती है। वो मरियम नवाज साहिबा का बेटा हो तो उनको वही मोहब्बत है जो आपकी माँ को आपसे और मेरी माँ को मेरे से। नवाज शरीफ साहब को अपने नवासे से वही मोहब्बत है जो मेरे बाप को अपने नवासों से, जो आपके बहन भाइयों को, आपके वालिदैन को अपने नवासों से होगी। सो ये स्टोरी एक सी है, इंसानी स्टोरी है। इसके अंदर सियासी होना, गैर सियासी होना, बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एट सम पॉइंट लोग गलती कोताही कर जाते हैं, उस गलती कोताही की कीमत होती है। अब इस डिवोर्स को लेकर मुझे नहीं पता कि पीटीआई के डिजिटल मीडिया क्या करता है क्या नहीं करता। मैं आज भी स्ट्रेट अवे एक चीज़ के ऊपर कायल हूँ, मुत्तफिक हूँ और 110% खड़ा हूँ कि जनाब जो आपने इमरान खान साहब के साथ किया था वो बहुत गलत किया था। आप अभी भी कर रहे हैं, आपको अभी भी अक्ल नहीं आ रही। अक्ल वालों के लिए निशानियां होती हैं भाई। हर जो प्रोसेस ज़िंदगी का है, आप सब ने उससे गुजरना है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है नाज़रीन, उससे बड़ा होना है, उसने तालीम हासिल करनी है, रोज़गार करना है, शादी करनी है, उसकी नस्ल आगे चलेगी, ब्ला 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 ब्ला, और हमने इवेंचुअली मर जाना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एग्जैक्ट उसी नेचुरल प्रोसेस में से शरीफ खानदान भूल जाता है। उनको लगता है कभी कभार कि वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। उनको ये लगता है कि वो मावरा हैं, जो कुदरती कवानीन है, नेचर का जो प्रोसेस है। शरीफ खानदान हो जाए, ये बहुत ताकतवर खानदान है पाकिस्तान के, इनको लगता है कि ये तमाम नेचुरल कवानीन से, तमाम जो कुदरती कवानीन है उनसे मावरा हैं, इनके ऊपर उनका इतलाक नहीं होगा। इन्होंने मरना नहीं है, इनकी तलाक़ें नहीं होनी, इनकी शादियाँ नहीं होनी, इनकी औलादें नहीं होनी, इनको दुख नहीं होता, इनको बीमारी नहीं होनी, इनको सब कुछ होता है और हो रहा है। मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, I would be very honest here to be true. कुलसूम नवाज साहब अस्पताल में थी, बहुत दर्द महसूस होता था। रीज़न ये कि यार माँ है,
औलाद है, एक बेगम है और अपने खामन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम औरत ही होती है। तो एक ख़ानदान था, एक बेगम थी, बच्चों की माँ थी, नानी थी, दादी थी, और ऑब्वियसली उसके ऊपर भी लोगों ने प्रोपोगेट किया बहुत सारा, उसके ऊपर बहुत सारा प्रोपोगेंडा एट दैट टाइम होता रहा। बट आई थिंक हम उस मकाम पे आ गए में, और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि यार हर चीज़ को, पर्सनल चीज़ों को भी हमें पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जिस किसी ने भी किया, जहाँ कहीं से भी किया, मुझे मतलब जो थोड़ी बहुत तारीख मिलती है उसमें वो ये जो हम तक पहुँची, हम श्योर कि इससे पहले भी बहुत सारी गलाजत होती होगी। कायदे आज़म साहब के ऊपर भी बहुत गलीज इल्ज़ाम लगाए जाते रहे सियासी तौर के ऊपर। आई एम श्योर कि हमें वहाँ तक वो गलाजत मुझे कोट करने की जरूरत नहीं है, कायदे आज़म साहब की निजी ज़िंदगी को लेकर किस किस्म के गलीज इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। आप आगे चलिए तो बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर भी निजी ज़िंदगी को लेकर और उनकी कॉलेज की लाइफ को, यूनिवर्सिटी की लाइफ को लेकर बेतहाशा गलीज़ इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। नवाज शरीफ साहब की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर, उनकी बेगम की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर, उनके ख़ानदान की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर बेतहाशा गलीज़ इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। इमरान खान साहब पर आकर ये तमाम इल्ज़ामात, ये तमाम गलाजत जो है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि तब मे बी मीडियम्स जो थे वो सिर्फ अखबार था, टीवी एक पीटीवी होता था, वो इस तरह की गलाजत तो चलाता नहीं था, लेकिन अखबार तो थे जिनमें छापे जाते थे, घटिया घटिया अखबार छाप देते थे। सो इमरान खान साहब की दफ़ा आकर टेलीविजन इतने ज़्यादा थे, टॉक शोज इतने ज़्यादा थे, डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव था, हाइपर एक्टिव था डिजिटल मीडिया। सो इमरान खान साहब को लेकर तो सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया। लेकिन मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो जो मजालिम होते रहे उनके साथ, जिस हद तक ये गलाजत फैली है हमारे सोसाइटी के अंदर, हम तमाम के तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मुझ समेत। मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ, कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ, गलती कोताही होती है, मुझसे भी हुई होगी, होती रही है, पर उसके ऊपर माफ़ी मांगता रहा हूँ। फर्दर भी कहीं पर होगी तो उसके ऊपर फिर मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, नबी पैगंबर नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि जी मेरे को गलती नहीं हो सकती। होगी, होती रही है, आगे भी होंगी। इसी तरह आज ये जो मरियम नवाज साहिबा की फैमिली वाला मुबैना तौर के ऊपर रीज़न कि जब तक इनकी फैमिली की ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, मैं तो उसको मुबैना तौर के ऊपर ही ट्वीट करूंगा। दो के जुनैद सफदर साहब ने इसको खुद से लिख दिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, बट स्टिल आई वोंट बाय इट अनलेस अनटिल कि इनकी प्रॉपर टेलीविजन के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती। लेकिन ये हम तमाम लोगों के लिए एक सबक ज़रूर है, हम तमाम लोगों के लिए एक लेसन ज़रूर है कि भाईजान आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुसेंगे तो लोग आपकी भी ज़ाती ज़िंदगी में घुसेंगे। मरियम नवाज साहिबा का डिजिटल मीडिया जो है और सहाफ़ी बरादरी जो हमारी मुनाफिक बरादरी है, अगर आप लोग इमरान खान साहब की ज़िंदगी में गलाजत ना बिखेर रहे होते और आप उनके पत्थर ना मार रहे होते, तो जनाब आज बहुत सारे लोग मुझ समेत आपके साथ, मैं तो आज भी आपके साथ खड़ा हूँ। मैं तो आज भी कहूँगा कि निजी मामला इसको निजी रहना चाहिए। मैं आज भी इसके ऊपर परसिस्टेंट हूँ, बज़िद हूँ कि किसी की भी निजी ज़िंदगी को टेलीविजन पे, डिजिटल मीडिया पे नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन माफ़ी नहीं देते लोग, और फिर जब हम किसी के ऊपर तनकीद करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो भैया मैं कहते हैं कि तुम भी तो माजी में वो भी तो करते हैं, तुम तब कहाँ से थे। दो इट वॉज रॉन्ग येस्टरडे, इट इज़ रॉन्ग टुडे, इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग टुमारो। आई डू अंडरस्टैंड, आई नो दैट कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं। आज आप इस पे बात करेंगे तो कल को किसी और कोई भी सियासी जमात जो इसके ऊपर तनकीद करेगी या इसका मजाक उड़ाएगी, कल को वो दोबारा चीज़ें सरफेस करेंगी उसी सियासी जमात के खिलाफ। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये सबक है, और इस सबक से लोगों को कुछ सीखना चाहिए, ज़िंदगियों को आगे लेकर चलना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगियाँ आसान करें ताकि आपकी ज़िंदगियाँ भी आसान हो सकें। फिर आखिर में कह रहा हूँ, इंसान हूँ, गलती कोताही का पुतला हूँ, लेकिन कोशिश हम सबको करनी चाहिए कैसी गलती कोताही कम से कम हो हमसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह सबके घरों को आबाद रखे, और बस दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच।